बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। 4 अक्टूबर है और जुम्मतुल मुबारक का दिन है। दो दोस्त जो सऊदी अरब में इकट्ठे रह रहे थे, जो यहाँ से पाकिस्तान से सऊदीया गए थे, वहाँ पे उनकी कोई तल्ख़ कलामी हुई और बीच में और दोस्त जो वहाँ पे मौजूद थे वो भी इन्वॉल्व हुए। बात काफ़ी तल्ख़ हो गई, लेकिन उसके बाद जो है उनकी आपस में सुलह हो गई और इस तरह सुलह हो गई कि उनमें से एक दोस्त की शादी थी और उस शादी में शिरकत के लिए दूसरे दोस्त आए। उनकी आपस में फिर तल्ख़ कलामी हुई और मामला इस हद तक बढ़ा कि शदीद फायरिंग हुई और उस फायरिंग के नतीजे में अब तक की जो मेरी इत्तलात हैं उसके मुताबिक तकरीबन 5 लोग जान से चले गए हैं और कई शदीद मज़रूब हैं। ये वाक़या क्या है, कैसे पेश आया, सऊदीया में जो तल्ख़ कलामी थी उसने किस तरह भयानक अंजाम की तरफ जो है वो ये सारा मामला गया, आज की इस वीडियो में ये आपके साथ शेयर करेंगे। सबक है इसमें उन दोस्तों के लिए जो दोस्त होते हैं, भाई होते हैं, इकट्ठे खा पी रहे होते हैं, इकट्ठे रह रहे होते हैं और बाद में छोटी-मोटी तल्ख़ कलामी के ऊपर वो एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हैं और बात मामला जो है वो जान लेने तक आ जाता है। ये वाक़या क्या है आज आपके साथ शेयर करेंगे। मेरे पास कुछ तफ़सीलात जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पुलिस की एक रिपोर्ट भी मेरे पास पड़ी है, मेरे पास ख़बर भी है और साथ-साथ जो है इस हवाले से जो सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें आ रही हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। इस शादी की तकरीब थी, शादी हो रही थी जो मैदान जंग बन गई, फायरिंग हुई, दस्ती बम हमले हुए, हैंड ग्रेनेड फेंके गए और फिर उसके बाद जो है 4 अफ़राद इसमें जान से गए और 14 ज़ख्मी हुए। शादी थी, ज़ाहिर बात है, आप खुद सोचें। ये 2 दोस्त थे जी, इनका ताल्लुक था डेरा गाज़ी खान से और डेरा गाज़ी खान है बस्ती चा बेगे वाला होता होतवानी इलाका है जहाँ से इनका ताल्लुक था। ये दोनों सऊदीया में थे, वहाँ से वापस आए। अब इनमें से एक दोस्त की शादी थी और ये जो खुशियों की तकरीब थी ये मैदान जंग बन गई और 2 ग्रुपों में पहले तकरार हुई, तल्ख़ हाथापाई हुई और फिर उसके बाद मामला लड़ाई पे आया और इसमें क्लाशनकोफ और हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया और जिसे मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा जी, थाना काला की हदूद है जी, बस्ती चा बेगे वाला होता हतवानी और इसमें इकराम हतवानी नामी शख्स की शादी का प्रोग्राम रात के वक्त जारी था कि शादी में शरीक हफीज़ हतवानी की शादी पर आए हुए लोगों के साथ तकरार हो गई और मामला तल्खी से बढ़ता हुआ लड़ाई तक पहुंच गया। ताहम इस वक्त जो दोनों ग्रुप थे उनकी लड़ाई हुई, हाथापाई हुई, हथियार नहीं थे उस वक्त, वो वैसे आए हुए थे। तो एक ग्रुप जो है वो वापस चला गया। तो लोगों ने ये समझा कि ओके मामला ठंडा हो गया, नो प्रॉब्लम, और शादी की तकरीब फिर जारी हो गई। कुछ देर बाद जो लोग गए थे वो वापस आए और उनके पास जो है असलहा था और ये जो है इनमें रियाज उर्फ लद्दा और हफीज़ लंबर ग्रुप के दरमियान जो है फिर दोनों के दरमियान इनके पास भी फिर असला था, जो शादी पे शरीक थे, जो बाहर से है वो भी असला लेके आए। इन दोनों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, हैंड ग्रेनेड भी फेंके गए। शादी की तकरीब में भगदड़ मच गई और उसके बाद जो है खूब यहाँ पे फायरिंग हुई और उसके बाद पुलिस आई, 1122 आई और उसके बाद जो है तर्जमान के मुताबिक पुलिस ने जो है फ़ौरन मौके पर पहुंच कर काबू पा लिया, जैसे पुलिस का एक बयान होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मौके पे काबू पाने से पहले पहले 5 लोग जान से चले गए और जो है तकरीबन कोई 14 के करीब लोग ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। पुलिस जो कहती है, जो पुलिस ने रिपोर्ट लिखी है, वो कहती है कि ये दोनों लोग आज तो ये बाहर थे, इनमें से कुछ लोग सऊदीया में, और बताया ये जा रहा है कि वहाँ पे जो मामला हुआ था उसी पे बात दोबारा यहाँ शादी में हुई और उसके बाद इनकी आपस में तकरार बढ़ी और फिर उसके बाद ये सारा कत्ल गारत हुई। लेकिन पुलिस इन दोनों ग्रोहों को जो है वो जराइम में मुलविस लिखती है और कहते हैं कि इनमें से कई लोग ऐसे भी हैं जो सज़ा याफ्ता हैं, उनको सज़ाएँ भी हुई हैं। बहरहाल जी, तर्जमान पुलिस ये कहते हैं कि 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। अब जो जिनकी जान गई है उनमें मोहम्मद हफीज़, रियाज लद्दा, अब्दुल खालिक और अरशद गुरचानी शामिल हैं और फायरिंग का वक़ूआ जो है वो 28 और 29 सितंबर की दरमियानी शब पेश आया है। पुलिस ने मौके से भारी असला भी इकट्ठा किया जिसमें मुतअद्दिद क्लाशनकोफ, मैगज़ीन, पिस्टल, 30 बोर एमुनेशन, ग्रेनेड वगैरह शामिल हैं और उसके अलावा वो बताते हैं कि जी जो है वो सैयद अरशद शाह जो एसएच हैं उनकी मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने फैज़ मोहम्मद उर्फ वाहिद बख्श, नज़र हुसैन, दिलशाद, इलियास, रियाज उर्फ मुखलिस वगैरह के खिलाफ दफ़ात मुख्तलिफ लगा के मुकदमा दर्ज किया है और बाकी जो है इस सारे मामले को ये यहाँ बताया जा रहा है। अब जो इसके हवाले से सोशल मीडिया पे और वैसे जो इलाके के लोग हैं वो ये बताते हैं कि ये सारा मसला जो है ये सऊदी अरब में शुरू होने वाले झगड़े का शाखसाना है
वहाँ पे झगड़ा हुआ और यहाँ पे ये सारा मामला हुआ और इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत सारी बातचीत हो रही है। पुलिस जो है वो जो इसकी रिपोर्ट लिखती है, पुलिस ने 28/9 को बताया कि जिस तरह शादी हो रही थी और इस तरह फायरिंग हुई और ये लोग जो है फलां इनमें मजरूब हुए, फलां मारे गए और ये दोनों गैंग्स की लड़ाई है और ये क्रिमिनल्स थे और इनका आपस में किसी वजह पे तनाज़ा हुआ और मज़ीद कानूनी कार्रवाई जो है वो हम कर रहे हैं और ये लोग जो है इन्होंने कुछ लोगों को गिरफ्तार जिनको किया मैंने आपको उनका बता भी दिया। अब जो इलाके के लोग हैं जिनसे मेरी बात हुई है, वहाँ पे जो सहाफ़ी दोस्त हैं उनसे भी मेरी बात हुई है, वो कहते हैं कि जी अ, असल जो मामला था वो वही सऊदी अरब में तनाज़े का था। 2 दोस्तों की जो इकट्ठे रहते थे और ये शादी पे भी इकट्ठे ही थे, ये नहीं किसी और की बाहर से आके किसी ने नहीं मारा बल्कि ये शादी पे इनवाइटेड थे और ये शादी पे बैठे हुए थे आपस में, कि इनकी आपस में फिर वही बात कोई शुरू हुई वहाँ की और फिर उसके बाद अ, दोनों दोस्तों के और दोस्त भी आए हुए थे, जो वहाँ पे मौजूद थे। तो वो 2 ग्रुप बन गए ज़ाहिर है और फिर उनके यहाँ पाकिस्तान में जो दोस्त थे, वो कुछ क्रिमिनल्स थे। ज़ाहिर है जो हमारे आपको पता है डेरा गाज़ी खान जो है इसके इलाका साथ कच्चा भी लगता है। ये जो आप कच्चे के डाकू सुनते हैं ना, ये बिल्कुल डेरा गाज़ी खान और ये रहीम यार खान और ये वाली बेल्ट है ना, तो इनके कुछ कच्चे के डाकू भी दोस्त होंगे ज़ाहिर है। तो उनके कुछ ऐसे क्रिमिनल्स दोस्त थे फिर दोनों तरफ से वो इकट्ठे हुए और इकट्ठे होने के बाद जो है वो 4 के 5 डेथ्स हो गई हैं, कुछ लोग शदीद मजरूब हैं, एक तो बताया जा रहा है वो वेंटिलेटर के ऊपर भी है, मैं तफ़सील में नहीं जाना चाहता, बहुत सारे नाम हैं, 14 लोगों के नाम भी मेरे पास मौजूद हैं जो ज़ख्मी हुए हैं और एक जो वेंटिलेटर के ऊपर उसके हवाले से भी कि उसको शायद निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया मुल्तान भी। तो ये सारी सूरत हाल पेश है। अब खुद सोचें, मेरे सामने जब ये खबर आई तो मैंने कहा कि देखें, ये दोनों दोस्त इकट्ठे वहाँ रह रहे थे, इनकी लड़ाई हुई, इधर आए, शादी की तकरीब, शादी का घर मातम में तब्दील, 4 लाशें इकट्ठी और फिर उसके बाद मज़ीद भी उम्मीद है कि कुछ लोगों की जो है बताया ये जा रहा है उम्मीद में कहा गया गलत लफ्ज़ बताया ये जा रहा है कि ख़दशा है कि जी उनमें मज़ीद भी कुछ लोगों की डेथ हो सकती है। तो हमारे मसला ये होता है, जब हमारे लोग बाहर चले जाते हैं ना, उनके पास आ जाते हैं पैसे। पैसे आते हैं ना तो फिर वो इस तरह के काम वहाँ भी करते हैं। आपको अक्सर हम चीज़ें शेयर करते रहते हैं और यहाँ भी जब वापस आते हैं तो पैसे होते हैं, दोस्त होते हैं, बहुत सारे इसमें फैक्टर्स शामिल हो जाते हैं। फिर वो इधर आके थोड़ा बहुत जो है मामला और हो जाता है। तो इस वजह से इस किस्म के वाक़यात पेश आते हैं। सबक आमोज़ वाक़या दोस्तों के लिए कि यार आप खुदा न ख़ास्ता इन मामलात को इतना मत बढ़ावा दें कि अगर आपकी वहाँ पे किसी चीज़ पे तलख़लामी हुई थी तो आप यहाँ पाकिस्तान उसको ले आए और यहाँ आके आपने कई लोगों की जान लेने का वही लड़ाई जो सऊदीया में शुरू हुई थी, वो यहाँ पे सबब बनी। अफ़सोसनाक वाक़या था, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ, अपनी दुआओं में याद रखा करें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह पाकिस्तान कामयाब नासिर हो, इसके खिलाफ साज़िशें करने वालों को नेस्तनाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ़ मिले। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।